हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल, जिसे आप संसाधन भूगोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर संसाधन भूगोल को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, अगर आपके सिलेबस में हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल, जिसे आप संसाधन भूगोल भी कहते हैं। ठीक है। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर संसाधन भूगोल को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न क्या है इसमें भैया? प्राकृतिक संसाधन एवं इसके प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो शॉर्ट में, यानी अगर आपका अति लघु उत्तरीय में आता है तब भी आप बना के लिख के आराम से आ सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी या फायदेमंद होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कह रहा है भैया? कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक कच्चे माल और ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भैया, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं कच्चे माल और ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है। आगे लिखा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका वायु, जल, मिट्टी, पेट्रोल, धातु, खनिज, ऊर्जा, जल, पेड़ पौधे। ठीक है ना। चूंकि प्रकृति इन संसाधनों की जननी है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है भैया? प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यानी जो भी संसाधन है आपके, चाहे आपका मिट्टी हो गया, वायु हो गया, रेत हो गया, पेट्रोल हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए, इन सब का जो जननी है वो प्रकृति है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। ठीक है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट क्या है भैया? प्राकृतिक संसाधन के प्रकार देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों को एग्जाम के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप लोग अपना एग्जाम में बढ़िया योगदान दे सकें और एक अच्छा मार्क अचीव कर सकें। ठीक है। तो चलते हैं। फिलहाल इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना जरूर करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। देखते हैं। इन संसाधनों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। भैया, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपका जैविक संसाधन और दूसरा आपका अजैविक संसाधन है जी। अधिक नहीं, क्या है? अजैविक संसाधन। इसको लिख लेना। ठीक है ना। क्या है? अजैविक संसाधन। ठीक है। अजैविक संसाधन क्या है? अजैविक संसाधन है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना। इसको ध्यान देंगे, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है ना। देख लेते हैं अब जैविक संसाधन क्या होता है और अजैविक संसाधन क्या होता है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर
एमए बीए की तैयारी कर रहे हैं और एक बढ़िया मार्क अचीव करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जा कर के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ सारा क्वेश्चन आंसर जो है बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो नाम मात्र का शुल्क लगेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबके, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैविक संसाधन, भैया जैविक संसाधन क्या होता है कि इनके अंतर्गत जो आपके जैविक संसाधन होते हैं इनके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से वृक्षों तथा वन जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी जो जैविक संसाधन होते हैं इनमें प्राकृतिक रूप से ना वृक्षों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे चारागाह और घास के मैदान हो गए ना, जंगली जीव जंतु हो गए, मछलियां हो गए, ठीक है ना, समुद्र में पाए जाने वाले अन्य जीव हो गए, वनों से मानव को अनेक प्रकार के, वन भी जो है आपका प्राकृतिक यानी जैविक संसाधन ही है। इसमें वन से क्या होता है, अनेक प्रकार की जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आपका फल मिलता है, सुपारी मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, छालें पेड़ की मिलती हैं, रेशे मिलते हैं, गोद मिलता है, राल रबर आदि की प्राप्ति भैया वनों से ही आपको हो जाती है, ठीक है ना, जिस पर जो आधुनिक युग के उद्योग हैं वो विकसित हुए हैं। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, यानी जैविक संसाधन जो होते हैं वो जीवित होते हैं, यानी जो वृक्षों और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं वो जैविक संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। जैसे आपके चारागाह हो गए, घास के मैदान हो गया, जो आपके जंगली जीव जंतु होती हैं, मछलियां होती हैं, समुद्र में पाए जाने वाले और भी जो जीव जंतु हैं वो सब क्या है भैया जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कि वनों से जो होता है भैया वनों से मानव को अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे आपका फल, सुपारी, जड़ी बूटियां, पत्तियां, छालें, रेशे ना, गोद, रबर आदि चीजें जो है मिलती हैं, जिन पर जो आधुनिक युग हैं वो जो भैया आधुनिक युग के जो उद्योग हैं इस पर विकसित हुए हैं, इस पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए कच्चा माल की तरह यूज होता है। आगे देख लेते हैं। जहाँ प्राकृतिक घास के मैदान उपलब्ध होते हैं वहाँ व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं वहाँ पर व्यापारिक तौर पर भैया पशुपालन किया जाता है, और दूध, मांस, ऊन के लिए भेड़, बकरियाँ आदि पाली जाती हैं, ठीक है ना। वनों तथा घास के मैदान में कई प्रकार के जंगली हाथी मिलते हैं, जिनकी खालें, बाल ना, दांत, सींग, मांस आदि अनेक कामों में उपयोग लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं भैया। झीलों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछलियां पकड़ने के व्यवसाय से मानव को भोजन का आधार प्राप्त होता है। ये सब भैया आपको किसके बारे में बताया गया है, जैविक संसाधन के बारे में, यानी वे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हैं। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं भैया, अजैविक संसाधन क्या है। अजैविक संसाधन, इसके अंतर्गत निर्जीव चीज़ों को रखा जाता है, निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे आपका चट्टानें हो गई, वायु, जल ना, खनिज, ईंधन, धातुएं, भवन निर्माण आदि के जो पत्थर होते हैं वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, किसके, अजैविक संसाधन के अंतर्गत, ठीक है ना। जो मतलब निर्जीव संसाधन होते हैं वो अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव ने इनका उपयोग वस्तुएं बनाने के लिए या शक्ति की प्राप्ति के लिए किया है, यानी भैया जो अजैविक संसाधन होते हैं इनका उपयोग मानव जो है वस्तुओं को बनाने के लिए या फिर शक्ति की प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग मानव करता है, अजैविक संसाधन का, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।